कभी ऐसा हुआ है कि हम अपने चारों तरफ आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और सोचते हैं कि कोई काम आखिर तक पहुंचाना इतना मुश्किल क्यों होता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस कश्ती में हम सब सवार हैं। आज हम जॉन यागियर की किताब हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट की गहराइयों में गोता लगाएंगे और उन रहस्यों को जानेंगे जो इरादों को असल उपलब्धियों में बदल देते हैं। देखिए, किताब की शुरुआत ही इसी दमदार विचार से होती है। ये सीधा उस समस्या की जड़ पर चोट करता है जिससे हम में से कई लोग रोज जूझते हैं, अधूरे कामों का बोझ। तो इस समस्या से निपटने के लिए हम अपनी इस यात्रा को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अधूरे कामों की महामारी आखिर है क्या। फिर हम उन असली वजहों को जानेंगे कि हम काम अधूरा क्यों छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इन आदतों को बदलने के लिए कुछ जबरदस्त रणनीतियों की खोज करेंगे। और आखिर में हम कुछ ऐसे ठोस कदमों के साथ इसे खत्म करेंगे जिन्हें फौरन अपनाया जा सकता है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, असल समस्या से। ये अधूरे सब कुछ की महामारी है क्या और हमें इसकी इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? तब पहले अध्याय में येगर बताती हैं कि कैसे अधूरे प्रोजेक्ट एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन जाते हैं। सोचिए, बेसमेंट में पड़े आधे बने मॉडल प्लेन से लेकर टेबल पर रखी आधी पढ़ी किताबों तक, हर अधूरा काम हमारे आत्मविश्वास को थोड़ा और कम कर देता है। और ये सिर्फ सामान की उथल पुथल नहीं है। येगर अधूरे काम की छिपी हुई कीमतों पर रोशनी डालती हैं। अपराध बोध, बर्बाद हुए रिसोर्सेज, तनावपूर्ण रिश्ते और हाथ से निकले हुए मौके। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? अधूरे काम सिर्फ आसपास की अव्यवस्था नहीं है, वे हमारे दिमाग की अव्यवस्था भी हैं। वो हमारी एनर्जी चूसते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। और इस इमोशनल बोझ को पहचानना ही इस चक्र से बाहर निकलने का पहला कदम है। ठीक है, अब जब हम समस्या की गहराई को समझ गए हैं तो चलिए इसके मूल कारणों की तह तक चलते हैं। आखिर हम चीजों को अधूरा छोड़ते ही क्यों हैं? येगर 22 आंतरिक अवरोधकों की पहचान करती हैं। ये समझ लीजिए हमारे खुद की बनाई हुई रुकावटें हैं, वो आदतें जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। कुछ बड़े वाले देखें तो, जैसे फेल होने का डर, अरे कभी कभी तो कामयाब होने का डर भी होता है। और वो परफेक्शनिज्म, दिमाग में एक आवाज आती रहती है ना, अगर ये परफेक्ट नहीं है तो करने का फायदा ही क्या है। बस वही है। अपने इन पर्सनल ब्लॉकर्स को पहचानना बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में लाइट जला दी हो। एकदम से दिखने लगता है कि अरे, ये चीज थी जो हमें रोक रही थी। और हाँ, येगर मल्टीटास्किंग के मिथक को भी तोड़ती हैं। वो बताती हैं कि कैसे एक काम से दूसरे काम पर कूदने से हमारा ध्यान भटता है और गलतियां भी बढ़ती हैं। इसकी जगह वो क्रमिक ध्यान का आइडिया देती हैं, यानी एक समय में एक ही प्रोजेक्ट पर बिना किसी रुकावट के पूरा ध्यान लगाना। और ये हमें उस चीज पर लाता है जिसे येगर व्यस्तता का विरोधाभास कहती हैं। वो एहसास जानते हैं ना, जब दिन भर भाग दौड़ करते हैं लेकिन दिन के आखिर में लगता है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अक्सर लगातार बिजी रहना असल में प्रोग्रेस की कमी को छिपाने का एक तरीका होता है। उनका समाधान कमाल का और आसान है। अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट को सिर्फ 3 मुख्य प्राथमिकताओं तक ही सीमित रखें। ये हमें उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए मेंटल स्पेस देता है जो वाकई में मायने रखती हैं। एक और बड़ी बात, टाल-मटोल आलस्य नहीं है, ये एक इमोशनल रिएक्शन है। येगर बताती हैं कि जब कोई काम असहज, उबाऊ या डरावना लगता है तो हमारा दिमाग मोटिवेशन को बंद कर देता है और हमें उस काम से दूर धकेलता है। तो इसे मात कैसे दें? इसके लिए वो बताती हैं एक शानदार 5 मिनट का नियम। बहुत ही सिंपल है, बस खुद से वादा करना है कि कोई काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे। भाई 5 मिनट के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। और मज़े की बात यह है कि अक्सर जैसे ही हम शुरू करते हैं ना, वो जो जड़ता होती है वो गायब हो जाती है। फिर आगे बढ़ते रहना बहुत आसान लगता है। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे कि अटक गए हैं, बस 5 मिनट का टाइमर लगाना है और शुरू हो जाना है। डेडलाइंस ये हमें प्रेरित भी कर सकती हैं और पंगु भी। येगर समय सीमा खिड़कियां बनाने का सुझाव देती हैं, यानी एकदम फिक्स तारीखों के बजाय एक रेंज तय करना। वो मील के पत्थर पर आधारित समय सीमा का भी सुझाव देती हैं। सोचिए, 6 हफ्ते के प्रोजेक्ट को हर हफ्ते के चेक पॉइंट्स में बांटने से प्रोग्रेस साफ दिखती है और काम कम डरावना लगता है। ठीक है, तो हमने उन वजहों को तो देख लिया जो हमें अटका देती हैं। अब चलिए रोमांचक हिस्से पर चलते हैं, इसका इलाज। हम जो शुरू करते हैं उसे खत्म करना कैसे शुरू कर सकते हैं? येगर के समाधान का दिल है उनका फिनिश फ्रेमवर्क,
ये एक 6 स्टेप वाला सिस्टम है जो हमें शुरू से अंत तक ले जाने के लिए बनाया गया है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो ये ऐसे काम करता है। पहला, फोकस करें, अपना पूरा ध्यान एक समय में एक ही काम पर लगाएं। दूसरा, आइडेंटिफाई करें, प्रीमोर्टम करके रुकावटों को आने से पहले ही पहचान लें। तीसरा, नो एक्सक्यूजेस, अपनी डेडलाइन को पब्लिक करके बाहरी जवाबदेही बनाएं। चौथा, इम्प्लीमेंट अ शेड्यूल, टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। पांचवां, सपोर्ट लें, साथियों या कोच से मदद लें। और आखिर में हैबिट बनाएं, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके पूरा करने की आदत डालें। और सही चीजों पर फोकस करने में मदद के लिए येगर हमें क्लासिक आइजनहावर डिसीजन ग्रिड की याद दिलाती हैं। ये सब इस बात के अंतर पर निर्भर करता है कि क्या अर्जेंट है और क्या वाकई में इम्पॉर्टेंट है। उन छोटे मोटे बिजी कामों में फंसना बहुत आसान है जो अर्जेंट लगते हैं लेकिन हमें हमारे लक्ष्यों के करीब नहीं ले जाते। येगर एक्शन बेस्ड टू डू लिस्ट बनाने की सलाह देती हैं। हर आइटम एक काम से शुरू होता है, जैसे ड्राफ्ट लिखो या कॉल करो। इससे अगला कदम बिल्कुल साफ हो जाता है। वो द डेली 3 की भी सलाह देती हैं। हर सुबह 3 सबसे ज़रूरी काम चुनें। उन्हें पूरा करने से बाकी लिस्ट के लिए एक मोमेंटम बन जाता है। देखिए, काम खत्म करने का एक बड़ा हिस्सा अपने समय और ध्यान की रक्षा करना भी है। और इसका मतलब है नहीं कहना सीखना। येगर बिना अपराध बोध के गैर जरूरी अनुरोधों को मना करने के लिए स्क्रिप्ट और मानसिकता दोनों देती हैं। याद रखिए, हर बार जब हम किसी ध्यान भटकाने वाली चीज को नहीं कहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को हाँ कह रहे होते हैं। और याद रखिए, सब कुछ खुद नहीं करना है, काम को सही तरीके से सौंपना बहुत जरूरी है। येगर एक सिंपल 6 स्टेप की प्रक्रिया बताती हैं। आप जो रिजल्ट चाहते हैं उसे क्लियर करें, सही व्यक्ति चुनें, साफ उम्मीदें तय करें, जरूरी रिसोर्स दें, प्रोग्रेस पर नजर रखें और आखिर में फीडबैक दें। यह दूसरों को हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने का एक पूरा रोड मैप है। और सबसे अच्छी बात यह है कि येगर खुद वही करती हैं जो वो सिखाती हैं। वो हमें इस किताब को लिखने के पर्दे के पीछे ले जाती हैं और दिखाती हैं कि उन्होंने अपने ही फिनिश फ्रेमवर्क को कैसे लागू किया। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स को भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास उनसे पार पाने के लिए सिस्टम होते हैं। और अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, आगे के विचार और निष्कर्ष। यह हमें इस स्किल को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगा। अपने अंतिम अध्यायों में येगर काम पूरा करने को एक विकसित होने वाली स्किल के रूप में देखती हैं, न कोई ऐसी चीज जो या तो है या नहीं है। वो लगातार खुद का आंकलन करने को प्रोत्साहित करती हैं और सफलताओं, असफलताओं और सीखे गए सबक की समीक्षा के लिए एक तिमाही फिनिश ऑडिट की सिफारिश करती हैं। तो अब फौरन क्या किया जा सकता है? यहाँ 3 सिंपल आइडियाज हैं। पहला, आज इस विश्लेषण से सीखी हुई किसी एक बात को लागू करने का संकल्प लें। दूसरा, अपने अगले बड़े लक्ष्य के लिए एक जवाबदेही पार्टनर खोजें। और तीसरा, फिनिश फ्रेमवर्क को एक मेन्यू की तरह इस्तेमाल करें और किसी एक पिलर को चुनकर उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। तो अब हमारे पास एक रोड मैप है, कुछ टूल्स हैं और एक नया नजरिया भी है। सवाल सिर्फ ये बचा है, क्या हम शुरू करना छोड़कर खत्म करना शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने इरादों को उपलब्धियों में बदलने के लिए तैयार हैं?